प्रेम नगर की एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान है जहां पर कल से भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। कारण वही जो कल आप लोगों को दिखाया गया कि छतरपुर वाले गुरुजी की ये जो तस्वीर है, इस पे दुकानदारों का कहना है कि शहद की वर्षा हो रही है। हम आज आप लोगों को कल माहौल दिखाया और आज आप लोगों को रियलिटी चेक देने के लिए पहुंचे हैं कि वाकई ये बारिश है या मामला आखिर कुछ और है। ये देखिए तस्वीर, दिल्ली वाले गुरुजी के नाम से भी इनको जाना जाता है और इनकी जो तस्वीर है यहाँ से कुछ बूंदों की आप लोगों को इस वक्त जो है नजर आ रही है। कुछ बूंदे जो हैं वो एक एक करके टपकती नजर आ रही हैं। नीचे फॉइल रखा गया है, एक बर्तन रखा गया है जिसमें बताया जा रहा है ये शहद है। इसको जो श्रद्धालु हैं वो अमृत मानते हैं, इसमें इकट्ठा करते हैं। भक्तों की, श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ती है। कतार में सभी लोग लगे हुए हैं। सुबह से माथा टेकने के लिए एक बारी आती है और ये देखिए ये वही शहद है, इनका कहना है, जो तस्वीर से एकत्रित किया है और थोड़ा थोड़ा लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। अब देखिए कल भी मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बोली थी कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक होने के नाते अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है वो भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि कल भी ये वर्षा चल रही थी, आज भी ये बारिश चल रही है। और जब यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा एक हफ्ते तक ये इसी तरीके से शहद टपकता रहेगा। सिर्फ ये छतरपुर वाले गुरुजी की तस्वीर के साथ नहीं है, ये एक और जैसे आमतौर पे लोग अपने जो उनका कार्य होता है, उनका जो कार्यभार, उनकी दुकानें होती है, वो छोटा सा मंदिर जो है वो बना के रखते हैं भगवान के आशीर्वाद के लिए। वहाँ पे शिवजी और माँ पार्वती की ये जो एक आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, वहाँ से भी आपको कुछ बूंदे जो है किसी लिक्विड के नीचे गिरते हुए नजर आ रही होंगी और इनका कहना है वो भी शहद है। साथ में शेरा वाली माता की तस्वीर है, इनका कहना है वहाँ से भी कल लगभग दोपहर 12 बजे से अमृत की वर्षा हो रही है। और देखिए कल भी इसी तरीके से ये एक बर्तन में, कटोरी में इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पैकेट में डाल के पैकेट जो हैं आगे श्रद्धालुओं में बांटे जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को लगता है कि ये एक बड़ा चमत्कार है। लेकिन चमत्कार है या कुछ और बात है? आखिर ये बात क्या है और कहाँ से ये शहद आ रहा है, कब से आना ये शुरू होता है और लगातार किस तरीके से बहे जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी के सर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक अलग सी रोशनी है, एक अलग सी चकाचौंध है। हालांकि पूरा मामला क्या है देखिए बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो कहीं ना कहीं आस्थाएं होती है, जो भावना होती है लोगों की, वो जुड़ी हुई होती है और अगर कुछ भी गलत बोला जाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो हम किसी की भावनाओं को ना तो आहत करना चाहते हैं, ना किसी को भी पीड़ा देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ों का समर्थन भी नहीं करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सुबह से यहाँ पे भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। देखिए लोग कैसे इंतज़ार करते हैं, एक बार जो है दर्शन करना चाहते हैं, अपनी आंखें जो है मिलाते हैं गुरुजी से, तस्वीर को देखते हैं। देखिए कितने उत्साहित हो जाते हैं और आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। पीछे तक कतार लगी हुई है। कल इनका कहना है दुकानदार ने जब दुकान खोली तब से ऐसे चल रहा है और तमाम श्रद्धालुओं का भी यही मानना है। लेकिन आपको मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम लॉजिक की बात करें तो ये चीज़ लॉजिकल नहीं लगती है कि आखिर कैसे ऐसे शहद टपक सकता है एक तस्वीर से, कैसे रोशनी आ सकती है एक तस्वीर में। अपने आप में गंभीरता से विचार करने वाली बात है कि हम सबके घर में मूर्तियाँ होती हैं, गुरुजी के बहुत से भक्तजन हैं, सबके घरों में, दुकानों में तस्वीरें होती हैं, मंदिर में भी इस तरीके से प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन अचानक से शहद का टपकना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अपने आप में एक गंभीरता से विचार करने वाली ये बात है कि आखिर ये शहद है, ये क्या है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। आपको भीड़ दिखा देती हूँ एक बार मैं, तो यहाँ पे आपको श्रद्धालुओं की भीड़ जो उमड़ी हुई है उस पर एक नज़र दौड़ाएंगे। दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पे जमकर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं और इन लोगों का कहना है कि चमत्कार है। इन लोगों का कहना है कि जब गुरुजी ऐसी अमृत वर्षा करते हैं तो उस परिवार के ऊपर मेहरबानी होती है। सुबह से कतारें लगनी शुरू हो चुकी है, दूर दूर से लोग पहुँचे। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगी कि अंधविश्वास से बचिए, अंधविश्वास में मत मानिए। जादू नहीं होता, चमत्कार नहीं होते, मेहनत होती है
और तभी आप कुछ भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कुछ भी, ये ऐसे शहद जो है वो टपकेगा, ऐसे कैसे जो शहद है उसकी वर्षा हो सकती है, अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन लोग जो हैं सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं तो उसके बाद यहाँ पे कतार बना के पहुँचना शुरू हो जाते हैं। कुछ एक लोगों से मैं बातचीत भी करूँगी। आंटी जी, हो गए आपके दर्शन? कैसे दर्शन हुए जी? अच्छे हुए। क्या पता चला था, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें तो पता लगा था वही शायद वर्षा हो रही है वही अपने गुरु जी की। देखा आपने अपनी आंखों से? हाँ। क्या दिखा आपको? वही शायद की हो रही है। क्या लगता है वाकई शहद ही है ये? हाँ शायद ही है। मानते हैं आप चमत्कारों को? मानते तो हैं, देख के तो वही अपना वही कभी होता हुआ है। ऐसा कुछ? पहले एक दिल्ली में तो सुना था, अब यहाँ पहली बार कभी सुना। अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है पहले? नहीं, आज पहली बार ही देखा है। आपको क्या लगता है जी, कहाँ से आई हैं आप? यही रामनगर से ही आए हैं। रामनगर से है तो माथा टेकने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी, चमत्कार है या क्या है? हाँ, देखने के तो अब लिए क्या लग रहा है? वाकई अच्छी बात है। तुम पहली बार देखे तो आश्चर्यजनक बात है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। जब पहली बार सुना था तो भरोसा हुआ था कि ऐसा सच में होगा? हाँ, क्योंकि हमने बहुत बार नेट पे देखा था, हर जगह से वो शायद वर्षा हो रही है, बहुत बार देखा था, पर लाइव आज पहली बार देख रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि रामनगर प्रेम नगर का ये इलाका है, यहाँ पे एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान है और यहाँ पे अचानक से सुबह जब दुकानदार दुकान खोलते हैं, शटर खोलते हैं तो देखते हैं कि जो गुरुजी की तस्वीर है वहाँ से शहद बरस रहा है, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मचती है, लोगों में बात फैलती है, पड़ोसी आने लगते हैं। और दिल्ली से भी ऐसी एक वीडियो जो है कुछ ही वक्त पहले बेहद ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद ये जो हमारे करनाल की वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगती है। अक्सर लोग आते हैं, अपने कैमराज खोल लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन लोग इसको गुरुजी का चमत्कार देखते हैं। लोगों को लगता है ये मेहरबानी है और वो जो टप टप शहद बरस रहा है उसको छोटी छोटी पॉलिथीन में डाल के प्रसाद की तरह सबको दिया जा रहा है। तो ये चमत्कार है, क्या सच में ऐसे कहीं से भी शहद बरस सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ी सी ये बात विचित्र भी ज़रूर नज़र आती है कि ऐसे हो कैसे सकता है। हम आज की जनरेशन है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, जहां हम जादू में नहीं मानते, हम विज्ञान की दुनिया में रहते हैं। बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें हर चीज़ का लॉजिक दिया है, हर चीज़ के पीछे की वजह दी है। तो इस चीज़ के पीछे की वजह आखिर क्या है, जब तक ये वजह समझ में नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है भरोसा करना, विश्वास करना वो शायद पूरे तरीके से सही नहीं है। और नहीं चाहते हम कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी को ज़रा सी भी पीड़ा हो, लेकिन हम सिर्फ रियलिटी चेक देने के लिए आए हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई, श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी थी उनसे बातचीत भी की। जो अंदर भक्तजन बैठे हैं, श्रद्धालु बैठे हैं, उनके मुँह से सुना कि वो इसको चमत्कार की तरह देखते हैं और परिवार के ऊपर गुरुजी मेहरबान है। लेकिन क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज मकसद सिर्फ इतना सा था कि आकर देखते हैं कि फिर से शहद वर्षा हो रही है या नहीं, जिसे अमृत वर्षा कहा जा सकता है। कहाँ से ये शहद आ रहा है, बहुत सी बातें मन में चल रही है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो पाती है, एक वजह बताना वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। और मंदिर हम सबके घरों में होता है, कभी ऐसे शहद टपकता हमने नहीं देखा है, यहाँ पे अचानक से ऐसे कैसे हो जाता है, वो भी सोचने की बात है। और क्योंकि ऐसी एक वीडियो जो है वो दिल्ली से भी पहले वायरल हुई थी, तो अब फिर करनाल में भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। वो भी अपने आप में आप देखेंगे एक हैरान करने वाला तथ्य है। लोगों में यहाँ पे मैं उत्साह देख पा रही हूँ, लेकिन उत्साह के चक्कर में किसी भी चीज़ को मान लेना, क्या वो गलत नहीं है? क्या लॉजिक होना हर चीज़ के पीछे सही नहीं है? आप बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो करनाल में एक मुझे लगता है रहस्यमयी सी घटना यहाँ पर हो रही है। एक रहस्य है कि कहाँ से शहद आ रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, कल से शहद तक दुकानदार ने दावा किया था, आज उनका कहना है रोशनी भी सर के ऊपर आ रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर से वही बात कहूँगी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ या करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की जो पूरी टीम है आपकी आस्था का पूरे तरीके से सम्मान करती है। आप सब मानते हैं, आप सब श्रद्धालु हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे चमत्कारों में या अंधविश्वास में मानने से हम बिल्कुल तरीके से आपका समर्थन नहीं करते हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।